हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज मैं बात करूंगा एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की। लेप्रोसी एक स्किन इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है और इसी स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। उन ड्रग्स को बोला जाता है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। 1940 से पहले लेप्रोसी को एक इनक्यूरेबल डिसीज़ माना जाता था। फिर 1940 में डेप्सोन आइडेंटिफाइड किया गया और फिर उसके बाद से लेप्रोसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो 1940 से पहले लेप्रोसी के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं थी और इसी लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स को दिया जाता है उनको बोला जाता है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स में बेसिकली 3 ड्रग्स हैं। डेप्सोन जो कि 1940 में प्रिस्क्राइब की गई थी और 1961 में 2 ड्रग्स और आइडेंटिफाई की गई थी। एक है रिफेम्पिन और थर्ड है रिफेम्पिन और क्लोफाजीमाइन। ये दोनों ड्रग 1961 में आइडेंटिफाइड की गई थी और 1940 में डेप्सोन। जब ये तीनों ड्रग्स आइडेंटिफाइड हो गई तो उसके बाद से लेप्रोसी जो स्किन इन्फेक्शन है और लेप्रोसी जो डिसीज़ है ये 90% तक इसका क्योर हो चुका है और 90% तक इस डिसीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा चुका है इन ड्रग्स की को प्रिस्क्राइब कर। फिर ये जो ड्रग्स है ये WHO ने रिकमेंड किया 1981 में एज मल्टी ड्रग थेरेपी। मतलब 1981 में WHO ने इन तीनों मेडिसिन को और इन तीनों ड्रग्स को लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब करी और इसको जो है 24 मंथ तक कंटिन्यू रखना होता है पेशेंट में जो लेप्रोसी का होता है। तो बेसिकली बस हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि लेप्रोसी एक स्किन इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है और इसको ट्रीट करने के लिए 3 ड्रग्स दी जाती है, डेप्सोन, रिफेम्पिन एंड क्लोफाजीमाइन। ये 24 महीनों तक पेशेंट में कंटिन्यू किया जाता है लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए। और अगर किसी पर्सन में माइल्ड स्किन रैशेज है और स्किन एलर्जी है तो उसमें 6 मंथ तक इन तीनों ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इनके मोड ऑफ एक्शन को हम देखते हैं तीनों के। पहला है डेप्सोन। डेप्सोन सल्फोन ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये बैक्टीरिया में फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया में फोलिक एसिड फॉर्मेशन इनहिबिट होगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो डेप्सोन एक सल्फोन ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है डेप्सोन का ये फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को बैक्टीरिया में इनहिबिट कर देता है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। यह है डेप्सोन का मोड ऑफ एक्शन। सेकेंड ड्रग है रिफेम्पिन, जिसके हम ट्यूबरकुलर ड्रग्स में भी पढ़ चुके हैं कि रिफेम्पिसिन को और रिफेम्पिन को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी प्रिस्क्राइब की जाती है और जो इसका मोड ऑफ एक्शन है ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया में डीएनए फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाती है। फॉर्मेशन इनहिबिट एंड बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो यह है रिफेम्पिन का मोड ऑफ एक्शन की रिफेम्पिन बैक्टीरिया में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा और जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी वजह से डीएनए फॉर्मेशन नहीं होती है बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ये मोड ऑफ एक्शन है रिफेम्पिन का। थर्ड जो लेप्रोसी में ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है और दी जाती है वो है क्लोफाजीमाइन। क्लोफाजीमाइन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है लेप्रोसी के लिए।
इसका जो इफेक्ट है क्लोफेजिमाइन का वो एंटी एलर्जिक और एंटी लेप्रोटिक दोनों ही होता है। एंटी लेप्रोटिक, तो क्लोफेजिमाइन अगर किसी पेशेंट में डेप्सोन की वजह से एलर्जी हो रही है तो क्लोफेजिमाइन उस एलर्जी को खत्म कर देता पूरी तरीके से और अपना लेप्रोटिक एंटी लेप्रोटिक इफेक्ट भी पेशेंट में शो करता है। तो क्लोफेजिमाइन का जो मोड ऑफ एक्शन है, क्लोफेजिमाइन ये ग्वानिन बेस पेयर से अटैच हो जाता है, ग्वानिन बेस पेयर, और जब ग्वानिन बेस पेयर से अटैच हो जाएगा तो टेम्पलेट फंक्शन को इनहिबिट करेगा, फंक्शन इनहिबिट, और इसकी वजह से बैक्टीरिया में डीएनए फंक्शन इनहिबिट होगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। देखो नाइट्रोजन डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, वो 4 होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड एडेनिन, AGCTA। अब तो ये जो क्लोफेजिमाइन है बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसके ग्वानिन बेस पेयर से अटैच हो जाएगा। जब ग्वानिन बेस पेयर से क्लोफेजिमाइन ऐड होता है तो टेम्पलेट फंक्शन को इनहिबिट करेगा, और जब टेम्पलेट फंक्शन इनहिबिट होगा तो बैक्टीरिया का जो डीएनए फंक्शन है वो भी प्रॉपर्ली नहीं होगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो अभी तक हमने डेप्सोन, रिफेम्पिन एंड क्लोफेजिमाइन इन तीनों ड्रग्स को पढ़ा जो कि लेप्रोसी को प्रिस्क्राइब किया जाता है लेप्रोसी में। तो डेप्सोन का जो मोड ऑफ एक्शन है कि ये सल्फोन ग्रुप से बिलोंग करता है और बैक्टीरिया में फोलिक एसिड के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। रिफेम्पिन डीएनए फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, और जो क्लोफेजिमाइन है इसका इफेक्ट एंटी लेप्रोटिक और एंटी एलर्जिक दोनों ही होता है, और ये बैक्टीरिया के ग्वानिन बेस पेयर से अटैच होकर बैक्टीरिया में टेम्पलेट फंक्शन को इनहिबिट करता है। ये तीनों ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन था। अब देखते हैं हम इनका यूजेज। तो यूजेज वही है कि ये लेप्रोसी में दी जाती हैं। देखो यूजेज तीनों ड्रग्स का लेप्रोसी के लिए ही होता है, क्लोफेजिमाइन, डेप्सोन और रिफेम्पिन को। बट जो डेप्सोन है इसको मलेरिया और लेप्रोसी दोनों में दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। रिफेम्पिन को लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस दोनों में दिया जाता है, और क्लोफेजिमाइन को सिर्फ और सिर्फ लेप्रोसी के लिए दिया जाता है। ये तीनों का मोड ऑफ एक्शन था। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। तो एडवर्स इफेक्ट इसका नॉर्मल होता है, जैसे सभी ड्रग्स का होता है। मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि इसकी वजह से हेडेक होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी पेशेंट में, एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब गैस्ट्रिक में पेन हो सकता है पेशेंट को इसकी वजह से, लेने की वजह से एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स से, और पेशेंट को जो है नोजिया, वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग एंड वोमिटिंग भी हो सकती है जब ओरली पेशेंट इन ड्रग्स को लेगा। इसकी वजह से पेशेंट को फैटिग और एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी कोज कर रहा है, इसी वजह से एनीमिया भी हो सकता है। और हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये फोलिक एसिड को इनहिबिट करता है। इनमें से जो भी हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं, डेप्सोन, रिफेम्पिन एंड क्लोफेजिमाइन, तीनों का एक ड्रग है मल्टी ड्रग थेरेपी के फॉर्म में। तो ये इनमें से जो डेप्सोन है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी कोज करता है, तो उसकी वजह से एनीमिया एंड हीमोलाइसिस भी होगा। तो मैंने एडवर्स इफेक्ट आपको कॉमन बताए हैं, जिसमें हेडेक है, रेस्टलेसनेस और फैटिग, इसके साथ साथ पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन और एनीमिया एंड हीमोलाइसिस। एनीमिया एंड हीमोलाइसिस का कोज मैंने बता दिया क्योंकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। यूजेस पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन पेशेंट में इस ड्रग्स को नहीं देना। तो पेशेंट जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो इन ड्रग्स को लेने से, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू
मल्टी ड्रग थेरेपी, ये जो मल्टी ड्रग थेरेपी दे रहे हैं, अगर इसको लेने से पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है तो उसमें हमें नहीं देना। मतलब अगर एडवर्स इफेक्ट पेशेंट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग को हमें पेशेंट को नहीं देना है। इसके साथ साथ जिन पेशेंट में रीनल एंड हिपैटिक फेलियर हो, क्योंकि मैंने बताया है कि जो रीनल है और लीवर है ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करती हैं। तो अगर रीनल और हिपैटिक दोनों ही ये फेल हो जाएंगे तो बॉडी से ड्रग्स एलिमिनेट आउट नहीं हो पाएगा, और जब बॉडी से ड्रग एलिमिनेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी। तो इसी वजह से जिन पेशेंट में रीनल और हिपैटिक फेलियर है, मतलब रीनल किडनी और लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उन पेशेंट में एंटी लेप्रोटिक ड्रग को नहीं देना, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें है फार्माकोकाइनेटिक कि बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है और बॉडी में ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। तो सभी ड्रग्स का मैं आपको बताऊं, जो भी हम ओरली लेते हैं बेसिकली उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो वेल एब्जॉर्ब ओरली होती हैं, मतलब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती हैं ओरली। जीआईटी से ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। मेटाबोलाइज्ड लीवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है। कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में ही होगा और एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। मतलब ये जो ड्रग्स है ये यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट होंगी, नॉट बाय स्टूल और बाइलेरी सिक्रीशन इनका नहीं होता है। इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन में होगा और मेटाबोलाइज्ड होगा लीवर में। तो ये आज हमने ये मेडिसिन पढ़ी है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। तो वो ड्रग्स जो कि लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं उनको बोला जाता है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। उसमें मैंने बताया कि 1940 से पहले लेप्रोसी को इनक्यूरेबल माना जाता था। तो 1940 में सबसे पहले ड्रग को आइडेंटिफाइड किया गया था डेप्सोन। उसके बाद 1960 में 2 ड्रग्स आई, क्लोफाजिमाइन एंड रिफेम्पिन, और 1981 में WHO ने इनको प्रिस्क्राइब की एज मल्टी ड्रग थेरेपी जिन भी पेशेंट में लेप्रोसी थी। डेप्सोन का जो मोड ऑफ एक्शन है ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है बैक्टीरिया में, रिफेम्पिन DNA फंक्शन को इनहिबिट करता है, और क्लोफाजिमाइन बैक्टीरिया के टेम्पलेट फंक्शन को इनहिबिट करता है। फिर हमने बात की यूजेस की, तो लेप्रोसी में है, और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है मेनली पेशेंट में नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, रेस्टलेसनेस और हिमोलाइसिस एंड एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। इसको जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड किन पेशेंट में इसको प्रिस्क्राइब नहीं करना, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन हो या जिसमें रीनल फेलियर हो या हिपैटिक फेलियर हो, या फिर थर्ड जिन पेशेंट को इस मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो। तो मेरी वीडियो में कोई भी डाउट लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं, जिसमें मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।